कभी न कभी किसी न किसी क्वेश्चन में इस तरह के समीकरण बन जाते हैं और समस्या तब आती है जब बहुत कम समय लेकर हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि बिना किसी झंझट के सबसे फास्ट तरीके से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, v आपको याद रखना है, केवल विद्या कुलम का v, जो आप समझे विद्या कुलम का v, ये आपको v ध्यान रखना है। इस v के कॉन्सेप्ट से ही हम सब कुछ करेंगे। यहां पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यहां से शुरू होता है, एक बिंदु यहां पर होता है, एक बिंदु यहां पर होता है। ये v को आपको याद रखना है। v अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है, आपको एक क्रॉस का ये साइन ऐसे याद रखना है। क्रॉस पहले आप क्या करना है, पहले आपको ये सीधे वाला v ध्यान रखना है और इसके बाद ये क्रॉस का साइन ऐसे, यहां से ये क्रॉस और यहां से ये क्रॉस। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे, मैंने क्या बोला, v आपको याद रखना है, यानी एक कोना पकड़ना है। तो हमने ये कोना पकड़ा, ये कोना पकड़ा, फिर ये v की जो पूंछ है ये इधर आई और इसके बाद ये इधर चली गई, देखो। और इसके बाद आपको क्रॉस करना है, यानी ये देखिए ये क्रॉस किया और इसके बाद ये क्रॉस किया। अब समझिए यहां पर क्या करना है, x के साथ कौन सा नंबर है, आप कहेंगे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहां पर 1 छुपा होता है। जब नहीं कुछ लिखा होता तो क्या होता है, 1 छुपा होता है। तो 1 का गुणा 5 में करिए, केवल नंबर का नंबर से गुणा करेंगे, ठीक है। 1 का गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा। ये बात समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस, यानी ये नीला वाला 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 4। इन दोनों को घटाया जाता है और बराबर कर दिया जाता है। देखिए ये बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर कर दिया। किसके बराबर करना है, तो रेड वाली लाइन पहले लाल रंग वाली लाइन v वाला, ये वाला 5 का गुणा 13 में, 13 पचे कितना हुआ, 65। और माइनस किया, माइनस का चिन्ह आपको लगाना है, इसके बाद तुरंत माइनस का चिन्ह लगाना है। और इसके बाद फिर ये वाला क्रॉस साइन, तो क्या करना है, 31 का गुणा 2 में करना है, नंबर का केवल गुणा करना है बस। 31 का गुणा 2 में किया तो कितना हुआ, 62। अब देखो यहां पर ये वाला जो होता है ना, इसको आप रखो ब्रैकेट में और यहां शुरुआत मैंने आपको बताई थी, यहां से शुरुआत होती है। तो ये जो x लिखा है इसको यहां पर बाहर रख लो, बस इसको हल कर लीजिए। 5 में 4 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x आएगा और बराबर 65 में 62 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। x का सीधे मान आ गया आपका 3, सीधे x का मान आ गया 3। अब y का मान निकालना है, बस सीधे सीधे x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। x का मान मान लीजिए यहां रख दिया तो ये हो गया 3 और प्लस का कितना लिखा था, 2y और बराबर कितना था, 13। तो ये 3 उधर चला जाएगा, 3 घट जाएगा इसमें, तो 2y का मान कितना आ जाएगा, 10। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो बस हमको यहां से जब भी कोई वैल्यू निकालनी हुआ करे तो तुरंत इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप लोग निकाल लिया करो, चाहे कितना भी बड़ा कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। हमने क्या सबसे पहले आपको बताया, हमने आपको ये बताया है कि आपको ये v ध्यान रखना है, बस ये v, ठीक है, ये v आपको ध्यान रखना है। तो करना क्या होता है, आपको ये करना है कि ये जो पहला नंबर है ये इसका गुणा इससे करना है। तो 7 का गुणा हम 3 से कर ले, 7 त्रिका कितना हुआ, 21। अब देखो दशमलव कैसे लगाते हैं, यहां पर एक अंक के बाद दशमलव है और यहां एक अंक के बाद दशमलव है, तो कुल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 अंक के बाद हमने यहां दशमलव लगा दिया। अब हमको माइनस का चिन्ह लगाना है, ध्यान रखना। अब हमको क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 4 का गुणा करिए 2 में, तो 4 दूना कितना हुआ, 8। लेकिन यहां चिन्ह देखिए किसका लगा है, माइनस का, तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। ये माइनस का तो आपको लगाना ही लगाना है, और यहां पर जो चिन्ह लगा हो, प्लस माइनस का गुणा भी तो होता है, तो ये लगा लिया हमने माइनस का चिन्ह। 4 का गुणा 2 में किया तो कितना आया, 8 आया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर एक अंक के बाद दशमलव था और यहां भी एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहां कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक के बाद होगा। तो एक अंक तो यहां पर है ही, एक नहीं है, तो हम अपने मन से एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 0.08। ये बात समझ में आई। और हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया था कि बाहर आपको लगा देना है बस x, क्योंकि यहां पर ये पहले क्या लिखा था, x, जो पहले यहां पर लिखा होगा वो आपको यहां पर लिख देना है वेरिएबल, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगा दो
और अब हम पहले इसका गुणा करें कि इसका, ये हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये v याद करवाया है। तो पहले इस रेड वाले का, यानी पहले हम इसका गुणा करेंगे, तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 से कितना हो गया 24। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाइए, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और क्या करना होता है, माइनस का चिन्ह सीधे, माइनस का तो आपको चिन्ह लगाना ही लगाना है, ब्रैकेट लगा लिया हमने ऐसे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह इसके पास है, तो माइनस और प्लस का गुणा, ये अब तिरछा गुणा होगा, तो 17 का गुणा 2 में करिए, 17 दूनी 34, दशमलव आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 17 दूनी कितना हुआ 34। अगर आप दशमलव याद रखोगे तो फिर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो 17 दूनी कितना हुआ 34। अब देखो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और यहाँ देखो ये माइनस था और इधर का प्लस का चिन्ह था, तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। ये बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन को बस आपको सॉल्व करना है। देखिए 21 में से 8 जोड़ा तो हो गया 29, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखिए 0.21 और माइनस माइनस हो गया प्लस। ये धीरे धीरे हम कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना धीरे करना नहीं है, नहीं तो क्या फायदा, फास्ट कहाँ हुआ फिर। और यहाँ देखिए लिखा है 0.24 और माइनस माइनस कितना हुआ प्लस 0.34, और 0.21 में 0.08 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0.29, और ये x बराबर यहाँ दशमलव और 4 4 8 और 3 2 5, 0.58। तो x का मान कितना निकल आएगा, x का मान निकल आएगा 0.58, और ये 0.29 नीचे चला जाएगा। अब देखो यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हट जाएगा। और 29 का भाग 58 में देंगे तो 29 दूना कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो x का मान हमको मिल गया यहाँ से 2। x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो तो आपको यहाँ से y का मान मिल जाएगा। तो x का मान मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ रखेंगे तो 0.7 और गुणा कितना है 2 माइनस 0. ये लिखा है 2y बराबर 0.8। अब देखो 7 दूनी कितना होता है 14, और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी आप 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ से लगा दीजिए। और यहाँ लिखा था माइनस का 0.2y और बराबर यहाँ 0.8। ठीक है, अब इस 0.8 को इधर ले आएं और इस 0.2y को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 0.8 बराबर 0.2y। अब देखो घटा लेंगे, ये मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये सब आपको एक बार में ही करना है, यहीं पर सब कुछ कर लेना है। ये नहीं कि इतना लंबा करो, इतना लंबा करोगे तो फिर ये क्या फायदा, फिर ये शॉर्टकट थोड़ी हुआ। फिर 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 0.6 बराबर कितना हुआ 0.2y। तो y का मान अगर हम निकालें तो कितना होगा 0.6 बटे 0.2, और ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, 2 1 कम 2 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया इस तरह से 3 आ गया। ठीक, x का मान हमारा आ गया यहाँ पर 2 और y का मान हमारा यहाँ पर आ गया 3। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम किसी भी समीकरण को, वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये समीकरण हल करने का तरीका आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।